और चले सीधे रुक कर लेते हैं शाहजहांपुर का। सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वैश्विक लीडर के रूप में अपना एक स्थान बना चुका है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को ही हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। उनका विजन हमारे लिए मिशन है। प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को प्रदेश के अंदर आवास की सुविधा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में 17 के बाद हम लोगों ने जब लागू किया तो देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास देने में नंबर 1 स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने चलाया। पहले 2.5 वर्ष उत्तर प्रदेश फिसड्डी था, अगले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे नहीं योजनाएं हैं। करोड़ों लोगों के अंदर देश के अंदर आवास की सुविधा मिल जाना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा मिल जाना, करोड़ों लोगों को देश के अंदर रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन की सुविधा मिल जाना, करोड़ों लोगों को देश के अंदर अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंदर उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा ही होगा, भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने 80 करोड़ लोगों को लगातार 3 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देगा। फ्री में राशन की सुविधा कहीं नहीं हो रहा है। 220 करोड़ की वैक्सीन की डोजेज भारत के अंदर भारत के नागरिकों को फ्री में मिल जाए, ये केवल भारत के अंदर हुआ है। अमेरिका जैसे देश में भी नहीं मिला। यूरोप के तमाम देश विकसित हैं, उनकी प्रतिरक्षा बहुत ज्यादा है भारत से, लेकिन वे भी फ्री का डोज नहीं दे पाए अपने नागरिकों को। और यही कारण है, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी उसी समय कोरोना फिर आ धमका था। मैं अपने मंत्रिमंडल के साथियों से यही कह रहा था कि कोरोना क्या पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस समय सभी ने कहा कि कोरोना ब्यूटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेज लोगों को उपलब्ध करवाई है। हर व्यक्ति वैक्सीन का कवर ले चुका है। अब कोरोना दूर दूर तक नहीं पहुंचेगा। और मैं पिछले 1 सप्ताह के आंकड़े देख रहा था, केस कम आ रहे हैं और जिनको कोरोना हुआ था वो ठीक होकर के ज्यादा जा रहे हैं। यानी कोरोना हमारे नियंत्रण में है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। भाई बहनों, 11 मई को जब चुनाव होंगे, आप याद रखना क्या स्थिति थी आपकी यहां की। मुझे याद है, विकास की कोई योजना हो, 3 मंत्री आपके शाहजहांपुर से हैं, खन्ना जी हैं, जितिन प्रसाद जी हैं, जेपीएस राठौर जी हैं। कोई योजना हो कि वो शाहजहांपुर में जरूर आती है। पिछली बार हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेस वे की घोषणा की तो खन्ना जी ने उसका नक्शा ऐसा बनाया कि शाहजहांपुर से होते हुए निकले। और फर्रुखाबाद में तो एक नारा ही लगने लग गया कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना। यानी लोग ये मानते हैं। अभी वाराणसी के लिए रोपवे की एक कार्यक्रम की घोषणा हुई तो खन्ना जी ने बजट में एक लाइन और बढ़ा दी कि शाहजहांपुर में भी हनुमान धाम तक रोपवे की सुविधा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोगों ने कुछ नए विकास प्राधिकरणों की घोषणा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो खन्ना जी ने उसमें भी एक फाइल शाहजहांपुर की भी बढ़ा दी। तो हर काम में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जितिन प्रसाद जी उसमें शाहजहांपुर की भी सड़कों को, अगल बगल के जनपदों की सड़कों को भी उसके साथ 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम जोड़ लेते हैं। हम देश के प्रदेश के अंदर सेफ सिटी की बात करते हैं। भारत सरकार ने
10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में किया। जब तक शाहजहांपुर नगर निगम नहीं था तब तक तो 10 ही थे, लेकिन जैसे ही शाहजहांपुर में नगर निगम की घोषणा हुई तो खन्ना जी एक प्रस्ताव लेके आ गए कि 7 ने क्या इसको इस स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के साथ हम जोड़ दें। तो भाइयों बहनों, हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हमें शाहजहांपुर को भी लेना पड़ा। ये स्मार्ट सिटी आपको एक नई पहचान दिला रहा है। आप याद करिए 17 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखते थे, आज क्या है? आज कूड़े का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में एक पहचान बना रहा है। स्वच्छ सुंदर नगर एक पहचान बना रहा है। 17 के पहले शोधों का आतंक नगरीय जीवन क्षेत्रों में होता था। आज हमारे नगर आईटीएमएस के साथ जुड़ करके, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जुड़ करके, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जुड़ करके सेफ सिटी भी बन रही है। 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देता था, आज भाइयों बहनों किसी व्यापारी को रंगदारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी को और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी हम लोगों ने दी है। और साथ साथ आज व्यापारी सीना तान करके चलता है और रंगदारी मांगने वाला कोई अपराधी या कोई माफिया और कोई कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आज सीना तान करके नहीं चल सकता। आज सिर झुका करके चलता है, गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर होता है। नया उत्तर प्रदेश से भाइयों बहनों, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले भय और दहशत का माहौल होता था। भय और दहशत का माहौल, कर्फ्यू के साये में हमें पर्व और त्योहार मनाना होता था। आज भय नहीं, उन्मुक्त वातावरण में कावड़ यात्रा निकलती है, कर्फ्यू नहीं, अब तो कावड़ यात्रा ने स्थान ले लिया। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, धूमधाम के साथ उत्सव मनाए जा रहे हैं। 17 के पहले विरासत का सम्मान नहीं था। आज भाइयों बहनों, शहीद संग्रहालय बनना ये विरासत का सम्मान है। देश की आजादी की क्या कीमत होती है, इसका एहसास कराने वाला यह शहीद संग्रहालय एक नई प्रेरणा का केंद्र बनेगा। हनुमत धाम एक नई पहचान दे रहा है शाहजहांपुर को। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर का जो शहीद संग्रहालय बनेगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह का ठाकुर रोशन सिंह की स्मृतियों को तो ताजा करेगा ही, आजादी के बाद शाहजहांपुर के विकास के लिए जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, उनकी स्मृतियों को भी उसके साथ सजोने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि तो शाहजहांपुर बदल चुका है, पूरी तरह बदलाव की नए दौर में गुजर चुका है। आज हमारा व्यापारी रंगदारी नहीं देता। हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से उसे 10 लाख रुपए की सुरक्षा कवर दिया है। पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे शाहजहांपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 21,000 से अधिक गरीबों को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां पे मिला है। 16,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। 45,891 निराश्रित महिलाओं को, 19,635 दिव्यांगजनों को, 1,02,125 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी हम लोग यहां पर दे रहे हैं, अकेले शाहजहांपुर में दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत में 8,08,913 गोल्डन कार्ड अकेले शाहजहांपुर में दिए गए हैं, जिनमें 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर यहां पर दिया जा रहा है। नगर निगम शाहजहांपुर का सृजन हुआ है। बड़ा निगोई और कलाम नगर पंचायतों का भी नया सृजन हुआ है। नगर पंचायत अलागंज का विस्तार किया गया है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 25
इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। इलेक्ट्रिक बसेज आज शाहजहांपुर की शोभा बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण हुआ है। अमृत योजना में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहां पर लागू किया गया है, जिसके माध्यम से हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, यानी हर घर तक नल का मतलब आरओ का पानी पाइप से आपके घर तक पहुंचाने, नल से आपके घर तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आईपीएमएस, मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट रोड के लिए भी 51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शाहजहांपुर को उपलब्ध करवाई गई है। और भाइयों बहनों, यहां पर 6 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थल के लिए, 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया गया है। और कान्हा उपवन के लिए भी उत्तर प्रदेश में यहां पर शासन ने धनराशि डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, हम इसीलिए आए कि जो पैसा राज्य सरकार दे उसका सही इस्तेमाल हो सके। मैं तो बार बार खन्ना जी से कहता हूं कि भाई आप शाहजहांपुर के मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी आपको करना है, क्योंकि ये पता लगता है कि जिस दिन छुट्टी हुई पता लगा खन्ना जी सीधे शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूं थोड़ा शाहजहांपुर का कार्यक्रम कम करके राज्य के अन्य भागों में भी थोड़ा समय दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छा बोर्ड गठित हो, अच्छा बोर्ड बने, नगर निगम में भी और नगर पंचायतों में भी, नगर पालिकाओं में भी। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसमें श्रीमती अर्चना वर्मा को महापौर प्रत्याशी के रूप में अपने बीच में उतारा है। भारतीय